जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। और आज की वीडियो में जो मैंने टाइटल में लिखा है आपके लिए, जी हाँ दोस्तों, बहुत सही समय आने वाला है आपके कुछ बड़ा सोच। जी हाँ, आप कोई बड़ा कदम उठाएंगे दोस्तों, क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की इस तरीके की चाल बनती हुई नजर आ रही है कि जब आगामी परिवर्तन होने वाला है तो यह हमें संकेत मिल रहे हैं कि मित्रों, जीवन में कुछ न कुछ आप बड़ा सोचेंगे और उसके लिए कोई न कोई बड़ा कदम अवश्य ही उठाना पड़ेगा। जी हाँ, आज हम पूरे विस्तार से अपने सभी प्रिय जातकों से चर्चा करेंगे और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी से यही अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, क्योंकि अभी तक जो मैं बता रहा था मंगल महाराज का जो राशि परिवर्तन हुआ है और नीच के हुए है, तो दोस्तों उसके लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ, और वह 10 अप्रैल को करने जा रहे हैं। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। बस वीडियो में आप रहने का प्रयास करना, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों में यदि बदलाव होता है तो कोई ग्रह यदि हमारे विपरीत होता है तो कोई हमारे साथ भी होता है। जी हाँ दोस्तों, 10 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करके, जी हाँ, मृगशिरा नक्षत्र में पहुंच रहे हैं। और यह कब तक रहेंगे? यह 13 जून तक रहेंगे, बहुत लंबा गोचर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गुरु और मंगल परस्पर आपस में मित्र हैं। जी दोस्तों, सोच बड़ा कदम, यह इसीलिए लिखा है कि यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज जो सेनापति ग्रहों में कहे जाते हैं, माने जाते हैं, और देवगुरु बृहस्पति तो गुरु की पदवी मिली हुई है, तो यह दोनों आपस में मित्र हैं। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, गुरु और मंगल ने ही प्रेरित किया है, क्योंकि गुरु धर्म है, ज्ञान है, गुरु नैतिक है, गुरु आदर्श है, गुरु वृद्धि है और विस्तार देने वाले हैं। गुरु आपके अवसर को भाग्य में और भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, समृद्धि, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा दिलाने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ, और मंगल दोस्तों जिसके स्वामी है मृगशिरा नक्षत्र के, तो मंगल मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी है और गुरु मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं 10 अप्रैल को। तो यहाँ पर मंगल महाराज सेनापति है, जोश है, आपकी ऊर्जा है, आपका पराक्रम है, आपका साहस है, आपके अंदर एनर्जी है। जी हाँ, साहस, नेतृत्व, ये सभी मंगल महाराज के गुण हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जोखिम लेने की क्षमता और आपका स्वाभिमान और मनोबल बढ़ाने की क्षमता मंगल महाराज ही है। और बहुत सीधी सी बात है कि जब गुरु का ज्ञान और मंगल का पराक्रम, इन दोनों का मिलन होगा, जब गुरु की बुद्धि, विवेक, नॉलेज और आदर्श मंगल की जोश के साथ मिल खाएंगे मित्रों, तो अपने आप दिमाग में बड़ी सोच निश्चित रूप से आएगी और आप बड़ा कदम भी उठाएंगे, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र गतिशीलता प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, मृगशिरा नक्षत्र नई खोज की तरफ आपको प्रेरित करता है, ज्ञान की तलाश रहती है आपको। और दोस्तों इसीलिए मैंने बताया कि गुरु का मृगशिरा नक्षत्र में जाना यानी प्रवेश करना आपके लिए आने वाले दिनों में बड़ी सोच और बड़ा परिवर्तन लाएगा और जीवन में आप बड़ा कदम उठाएंगे, आपको प्रेरित करेगा। आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा, मित्रों ये बड़ा कदम किस तरह से होगा? तो इसका समाधान मिलता है ज्योतिष शास्त्र में। जी हाँ, बड़ा कदम जो आप लेने वाले हैं वो किस दिशा में आप लेंगे, यही हम आज आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में है मित्रों, आपके कार्य क्षेत्र में है, सबसे बड़ी केंद्र स्थान में है। अब कर्म क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति का होना यह संकेत करता है कि कुछ न कुछ आपके कर्म क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। हो सकता है कोई बड़ी बात, कोई बड़ा परिवर्तन अब तक आ भी चुका हो,
लेकिन मंगल महाराज के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश होगा जैसे ही 10 अप्रैल को, तो निश्चित यह बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले तो आपके कर्म क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप देश विदेश में कहीं इंजीनियरिंग का कार्य करते, कुछ भी करते हो आप, जी हाँ, आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप कृषक हो, खेती किसानी करते हो, तो यहाँ पर चाहे आप राजनीति में हो, हर क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन को दर्शा रहे हैं। और यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा ही रहेगा। यह परिवर्तन आपके लिए नए द्वार भी खोलेगा, नए मार्ग भी खोलेगा। जी हाँ, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी दोस्तों आपके धन के स्थान पर। तो बृहस्पति क्योंकि धन भाव पर दृष्टि रहेगी, तो धन का आवागमन चलता रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दोस्तों यहाँ पर आपके कहां कहां पर रहेगी? देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दोस्तों मकर राशि जो है, बृहस्पति की नीच राशि है, तो शत्रुओं से आपको थोड़ा दूरी बना करके रखना होगा। जी हाँ, शत्रु जरूर आपको परेशान करेंगे, आपके पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे, लेकिन फिर भी यह परिवर्तन जो है बहुत जबरदस्त रहेगा बृहस्पति महाराज का। तो दोस्तों यहाँ पर बृहस्पति महाराज मृगशिरा नक्षत्र में जाना, अब नोट करते जाइए कि आप कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको कि यहाँ पर आपको संतान की सुख की प्राप्ति करवाते हैं देवगुरु बृहस्पति। 9 दंपतियों के लिए, हमारे जो नए भाई बहन हैं, इनकी नई शादियां हुई हैं, संतान की सुख की जो इच्छा रखते हैं, तो संतान की सुख की इच्छा भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पूरी करवाते हैं। जी हाँ, और संतान सुख की प्राप्ति भी आपको होगी। यहाँ पर बुद्धि और विद्या का भी क्षेत्र देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और पढ़ाई को लेकर के जो हमारे भाई बहन इस समय प्रयास कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो छात्र हैं इस समय, आपका प्रयास सफल होगा और आपको मनचाहे कॉलेज भी प्राप्त होंगे, और मनचाही नौकरी का यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको मनचाही नौकरी भी मिल सकती है। आपको मेहनत करना होगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना होगा, अपने से बड़ों का हमेशा आदर करना होगा। मंगल महाराज के लिए मैं यही आप सभी लोगों को सावधान कर रहा हूँ कि बाकी आपके साथ देवगुरु बृहस्पति है, आपका अच्छा समय है, मृगशिरा नक्षत्र में है और मंगल के साथ है। तो यहाँ पर दोस्तों केवल आपको आवेश पर ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार इस वीडियो में आपको बताया है कि 2025 मंगल महाराज को समर्पित है यह वर्ष। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज की आराधना सबश्रेष्ठ होती है और प्रभु श्री राम जी की आराधना आपके लिए सबश्रेष्ठ है, यह आपको करना चाहिए। तो मंगल महाराज आपको जल्दबाजी कराएंगे, तो जल्दबाजी में आपको कहीं बने हुए कार्यों को बिगाड़ना नहीं है। बाकी के मंगल महाराज से घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर भाई बहनों के लिए जो पढ़ाई के लिए बता रहा हूँ कि बिल्कुल सकारात्मक परिणाम आएंगे उनके लिए, देवगुरु बृहस्पति देंगे। जी हाँ, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि गुप्त विद्याओं का देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे, धर्म और ज्ञान के कारक हैं। जी हाँ, और दोस्तों आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं जिन लोगों का गुप्त विद्याओं से जुड़ा हुआ कर्म है, जो लोग गुप्त विद्याओं से जुड़ा हुआ कर्म है जिनका, उनके लिए भी अच्छी सफलता दिला सकते हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, वीडियो हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जी हाँ, बाबा भैरवनाथ से जुड़िए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि जो माँ के भक्त हैं उनको बाबा भैरवनाथ जी का और हनुमान जी का आराधना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माँ जब भी प्रसन्न होती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें यदि आपकी इच्छा है, तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में इस बात को मैं अवश्य कहूंगा, प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं कि सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को और अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रणाम करें, क्योंकि यह लोग भूल चुके हैं कि हमारी कौन सी कुलदेवी है, कौन से कुलदेवता है। आधे से अधिक संकट इसीलिए हमारे प्रिय भाइयों के पास में है। तो अपने माता पिता से पूछिए, दादा दादी से पूछिए। यदि आप गांव छोड़कर के देश विदेश परदेश में रह रहे हैं तो कुलदेवी कुलदेवता को आप प्रतिदिन प्रातःकाल जागने के बाद तत्काल प्रणाम करिए, धरती माता को प्रणाम करिए, इसके बाद कोई अन्य कार्य करिए। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को, और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे
उनको पूर्ण भक्तिभाव से मन में याद करते हुए एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपने सभी प्रिय जातकों को सलाह देता हूँ कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और कराते रहें, जब ही कोई बड़ा निर्णय ले। जी हाँ, क्योंकि जन्म कुंडली के आधार पर किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, किस लग्न में जमा हुआ है, ये जन्म हुआ है और किस नक्षत्र में, तो ये मुझे जानकारी होती है। जानकारी होने के बाद यदि हमारे कोई ग्रह खराब भी चल रहे हैं तो उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं और ग्रह हमारी मदद करते हैं। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना और वीडियो अपने मित्रों सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना। जो दोस्तों, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपका यह सपना साकार करने वाले हैं। 10 अप्रैल के बाद से प्रॉपर्टी की योग बनाएंगे, प्रबल योग बनाएंगे। यह सपना आपका निश्चित साकार होगा। इस दिशा में आप एक कदम बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर्टी लेने का योग बना है, नया घर भी आप बना सकते हैं, भूमि लेने का भी योग यहाँ पर बन रहा है और नया आप वाहन भी खरीद सकते हैं दोस्तों। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मैं बता चुका हूँ, हमारे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा पढ़ाई के लिए। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जो हमारे जातकों या हमारे भाई बहनों के साथ जो भी जीवन साथी के साथ मनमुटाव चल रहा था, वह किस कारण मनमुटाव हो जाता है कि मंगल जो है की वजह से आपको क्रोध आता है, आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं करते हैं, अपनी वाणी का गलत समय पर गलत वाणी का प्रयोग करते हैं, जिससे घर में यदि थोड़ा बहुत भी मनमुटाव चल रहा है तो वह आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो यहाँ पर मंगल के लिए मैं आपको शांति धारण के लिए हमेशा बात करता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर एक और आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, यानी 10 अप्रैल को जैसे नक्षत्र में पहुंचेंगे देवगुरु बृहस्पति, वहीं तारीख 12 को मंगल महाराज भी पुष्प नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, तो पुष्प नक्षत्र बहुत अच्छा है मंगल के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम जी का पुष्प नक्षत्र में जन्म हुआ था और मंगल महाराज का पुष्प नक्षत्र में जाना यानी आप सभी हमारे बहन भाइयों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा यह वर्ष 2025 मंगल महाराज को समर्पित है। तो आप यहाँ पर प्रभु श्री राम जी की आराधना करिए, हनुमान जी महाराज की आराधना करिए और प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का पाठ करिए। यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं महीने में 4 बार ही, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि आप 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल करके देखिए, तत्काल आप परिणाम नहीं, तत्काल आप चाहेंगे तो तत्काल नहीं मिलेगा, कुछ दिन आप प्रयास करिए, इसके बाद हमसे बात करिए, आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। घर में सुख, चैन, शांति होगी निश्चित रूप से। जी हाँ, और दोस्तों, आपको संतान का सुख प्राप्त होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, वाहन का सुख है आपको, बशर्ते वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना है, सावधानी पूर्वक आपको यात्रा करना है निश्चित तौर पर। और व्यर्थ का भय, जी हाँ, आपको सताएगा, तो वहां पर आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। यहाँ पर मित्र का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और मंगल मित्र है। जी हाँ, तो मित्र के नक्षत्र में पहुंच रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो यहाँ पर आपको मित्र का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मित्रों से आपको यहाँ पर लाभ होगा। जी, और दोस्तों, आपको अच्छे लाभ आने वाले हैं, 2 महीनों में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मंगल मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी है मंगल। जी हाँ, और दोस्तों, भाग्य के देवगुरु बृहस्पति, तो बृहस्पति का मंगल के नक्षत्र में प्रवेश भाग्य की वृद्धि करता है, कार्य और व्यवसाय में परिवर्तन का सूचक है, परिवर्तन को दर्शाता है। आप चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यवसाय करते हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे आप बिजनेस करते हो। जी हाँ, यहाँ दोस्तों यह निश्चित रूप से यह आपको परिवर्तन कराता, अच्छी जगह पर आपको ले जा सकता है। और हमारे कोई भी इस समय भाई बहन यदि पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई को लेकर, तो उनका भी सपना पूरा यहाँ पर आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति आपका साकार करेंगे और आपको प्रत्येक संपदा भी मिल सकती है। जी हाँ, यदि प्रत्येक संपदा आपकी रुकी हुई है कहीं विवाद को लेकर के, तो वह भी समस्या निपट सकती है। यह भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पिता की संपत्ति को दिलवाते हैं। जी दोस्तों, सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं आप
और धर्म के कार्यों से जुड़े रहें। आपको उस क्षेत्र में बृहस्पति महाराज अच्छी सफलता दिलवाते हैं। इस बात का नोट करना, हमारी बात को ध्यान रखना। आप हमेशा धर्म पर चलने का प्रयास करना, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर बृहस्पति महाराज का मृगशिरा नक्षत्र में कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया है। रिजल्ट आपको अच्छे प्राप्त होंगे। खास करके जिन क्षेत्रों में मैंने आपको बात की है वहां पर आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको मंगल महाराज से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आपके साथ इस राशि के सभी जातकों के लिए बिल्कुल भाग्य उदय कर रहे हैं। और मंगल महाराज भी जिस समय पुष्प नक्षत्र में 12 अप्रैल को पहुंच जाएंगे, तो यह भी नक्षत्र में पुष्प नक्षत्र जाना आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छा रहेगा। दोस्तों बिल्कुल हमारी बात को आप समझ रहे होंगे। दोस्तों क्योंकि मंगल का कर्क राशि में गोचर चल रहा है, नीच के है, तो यहाँ थोड़े असहज भी हो जाते हैं, परंतु उसका जो नक्षत्र परिवर्तन होगा पुष्प नक्षत्र में तो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि मंगल को हल्के से नहीं लेना है। मंगल महाराज भूमि के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, वाहन के कारक हैं, शक्ति के कारक हैं और कार्य क्षमता के कारक हैं। तो मंगल दो सेनापति कहे जाते हैं ग्रहों में। तो दोस्तों यहाँ पर शारीरिक ऊर्जा है हमारी किस तरह से व्यक्त करते हैं, यह सब मंगल महाराज के ऊपर निर्भर होता है। तो मैंने आपको यही बताया कि आपके ऊपर जुनून भी हो सकता है आपका, क्योंकि आप यहाँ पर अपने पावर का दुरुपयोग कर सकते हैं। एक लड़ाकू टाइप का स्वभाव हो जाता है, झगड़ालू किस्म का, आक्रामक हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। इस तरह से अपनी एनर्जी का विस्तार करने का तरीका देखते हैं आप। तो फिर यहाँ पर हमने आपको इसलिए सावधान किया है कि आप बिल्कुल धीरज से और प्यार से काट लीजिए। हनुमान जी महाराज की आराधना कीजिए। मंगलवार शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए। यदि श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो पूछना ही क्या। दोस्तों बाकी घर परिवार के लिए बहुत अच्छा है। लव लाइफ के लिए वहां पर आपकी विवाद की स्थिति बन सकती है, थोड़ा वहां आपको झुकना पड़ेगा। झुक करके किसी भी बात को आप निपटाएंगे और आवेश में आकर के कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी। दोस्तों वीडियो काफी बड़ी हो जाती है, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। आप शनिदेव महाराज की, हनुमान जी महाराज की, श्री राम जी की, भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। 1 लोटा जल प्रतिदिन सूर्यदेव भगवान को स्नान करने के बाद थोड़ा मिष्ठान डाल करके अर्पित कीजिए। यह आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। जी हाँ, तो वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और पुनः एक बार फिर अपने प्रिय जातकों से अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करिए। जी हाँ, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें, याद करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तुरंत आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी करेंगे। दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।